प्रिय विद्यार्थियों, मैसे के बाद हम निकालेंगे लैसे। लैसे यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसे एलसीएम भी हम कहते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि ये लैसे क्या है। तो यहाँ पे आप ये समझिए, दो या दो से अधिक संख्याओं का लैसे वह सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। दी गई सभी संख्याओं का उसमें भाग चला जाए। जैसे एक उदाहरण देखिए, 4 और 6 है। तो यहाँ पे हम अगर 4 और 6 का लैसे लेना चाहे, कोई हमसे कहे कि बताओ 4 और जो 6 है इसका लैसे क्या होगा, तो देखिए हम देखते हैं कि 12 4 के फाड़े में और 6 के फाड़े में आ रहे हैं। 24 4 के फाड़े में और 6 के फाड़े में आते हैं। 36 4 के फाड़े में और 6 के फाड़े में आते हैं। इसी प्रकार और भी कई संख्याएं ऐसी हो सकती है जो 4 के फाड़े और 6 के फाड़े में आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि 12 में 4 का भाग जाता है और 6 का भी जाता है। 24 में भी 4 का भाग जाता है और 6 का जाता है। 36 में 4 का भी जा रहा है और 6 का भी जा रहा है। इसी प्रकार और भी कई संख्याएं ऐसी हो सकती है जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। अब हमें उन सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या लेनी है, तो सबसे छोटी संख्या तो 12 ही बनेगी। तो हम कह सकते हैं 4 और 6 का लैसे हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, इनका लैसे क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा इनका लैसे। तो ये तो एक मैंने आपको उदाहरण समझाया है। ठीक है, लेकिन ज्ञात कैसे किया जाए, इसके लिए हमें गुणनखंड का प्रयोग करना होगा। गुणनखंड विधि से इन्हें ज्ञात करना होगा। तो इसका भी मैं आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ लैसे निकालना। जैसे आपकी एक संख्या है 12 और 18। ठीक है, अब आपसे कहा जाएगा कि 12 और 18 का लैसे ज्ञात करो। तो देखिए 12 और 18 का लैसे ज्ञात करने के लिए आपको 12 और 18 इन दोनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड कर देना है। ठीक है, तो पहले जब हम इनका गुणनखंड करेंगे तो हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 12 में 2 का भाग गया, 2 छक्की 12। 18 में गया 2 नाम 18। 6 में फिर 2 का भाग जा सकता है, तो 2 तिया 6, लेकिन 9 में नहीं जाता है, तो कोमा लगा के 9 हम ऐसे लिख देंगे। अब 2 का भाग दोनों संख्याओं में नहीं जा रहा है, तो अब अगली संख्या हम लेंगे 3। तो 3 का भाग 3 एकम 3 कोमा, और 9 में जा रहा है 3 तिया 9। अब हम फिर एक अगली संख्या वापस 3 लेते हैं, क्योंकि 3 का भाग 3 में चला जाएगा। एक ऐसे कैसे आ जाएगा, और 3 एकम 3। और जब 1 और 1 आ जाए तो समझ लीजिए आपकी ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको 12 और 18 का लैसे ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आप लिखोगे लैसे किसका, 12 और 18 का। कितना हो जाएगा, इन सबको गुणा कर दो। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो देखिए इन्हें जब गुणा किया तो 2 गुणा 2 किया तो कितना आया हमारा 4। 3 गुणा 3 किया तो कितना आया हमारा 9। और 4 गुणा 9 हम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 36। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 12 और 18 का लैसे हो गया 36। ठीक है।